तो सबसे पहला हम बताए थे कि हम लोग जावा का भी एक ऑनलाइन कंपाइलर है जिसको हम लोग अभी यूज करेंगे। पर जैसे ही हम लोगों के पास में सबके पास में अगर लैपटॉप आ जाता है तो हम लोग फिर उस जगह पे चले जाएंगे, अपना खुद के कंपाइलर पे रन करेंगे, जो कि है हम लोगों का या तो अपने नोटपैड पे यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग एक आईडीई डाउनलोड करेंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जहाँ पे हम लोग अपने कोड को रन कर पाएंगे। अभी फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो ऑनलाइन कंपाइलर है उसी का इस्तेमाल अभी हम लोग करने वाले हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग थोड़ा सा बात किए थे ये मेन क्लास के बारे में, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन के बारे में, स्ट्रिंग के साथ में ये स्क्वायर ब्रेसेज क्यों लगता है, ARGS की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं उसके बारे में, और ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या होता है। आज उसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा छोटा सा हम यहाँ पे कोड लिख करके रखे हुए हैं, जिसमें हम लोग को डेटा टाइप, वेरिएबल और प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में समझने के लिए मिल जाएगा। चलो देखो, एक बात का हमेशा से ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम लोग कोई एक ऐसा क्लास बनाते हैं जिस क्लास के अंदर में मेन नाम का फंक्शन है, मेन नाम का मेथड है, उस क्लास के नाम से हमारा फाइल का नाम भी सेव होना चाहिए। उसी क्लास के नाम से हमारा फाइल का नाम भी सेव होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल प्रोग्राम डॉट जावा, उसी तरीके से हम लोग का यहाँ पे भी लिखा हुआ है सिंपल प्रोग्राम डॉट जावा। मतलब कि अगर हम लोग क्लास बना रहे हैं सिंपल प्रोग्राम डॉट जावा के नाम से, तो यहाँ पे हम लोग उसको सिंपल प्रोग्राम ही रखेंगे। ठीक है। अब देखो, इसके आगे में एक मॉडिफायर लगा हुआ है जो कि क्या है, पब्लिक। मॉडिफायर टोटल 4 टाइप्स का होता है। एक होता है पब्लिक, दूसरा प्राइवेट, तीसरा प्रोटेक्टेड और चौथा होता है डिफॉल्ट। अगर हम लोग इस जगह पे पब्लिक नहीं भी लगाते हैं तो ये डिफॉल्ट मॉडिफायर है। ये मॉडिफायर क्यों लगाया जाता है और इसका क्या यूज है वो हम लोग अपने आगे के क्लास में समझेंगे। अभी बस समझ जाना है कि इसको लगाए या अभी सिंगल क्लास है तो नहीं भी लगाएंगे तो काम हम लोगों का चल जाएगा। उसी मॉडिफायर का इस्तेमाल हम लोग अपने मेन मेथड के अंदर में भी किए हुए हैं। पब्लिक का मतलब है कि ये पब्लिकली कहीं से भी कॉल हो सके। पब्लिक का मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग कहीं से भी इन्वोक कर सके। मेन मेथड के साथ में पब्लिक लगाने का यही मेन मोटो था कि पब्लिक इसीलिए इसके साथ में लगाया जा रहा है कि इसको हम लोग कहीं से भी कॉल कर पाए। फिर इसके साथ में स्टैटिक क्यों लगा हुआ है, वॉइड क्यों लगा हुआ है और मेन क्या नाम है, इसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। पर एक पहला एक कमेंट देखो, जैसा कमेंट हम लोग अपने सी लैंग्वेज के अंदर करते हैं उसी तरीके से जावा में भी किया जाता है। जावा के अंदर में भी 2 टाइप का कमेंट है। क्या क्या है तो 2 टाइप का कमेंट क्या क्या है, एक सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा मल्टी लाइन कमेंट। अब यहाँ पे एक, जैसे हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर में हम लोग किसी भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, क्या लिखते थे, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ ऐसे ब्रेसेस लगा के उसके अंदर कोटेशन और सेमीकोलन। अब इसके अंदर जो भी कुछ लिखते थे वो एज इट इज हमारे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर देता था ऐसे, हेलो की तरह ना। तो वो एज इट इज प्रिंट कर देता था। अभी उसी तरीके से समझो कि जैसे हम लोग सी के अंदर में इस चीज को प्रिंट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंट एफ फंक्शन, उसी तरीके से जावा के अंदर में किसी भी चीज को अगर प्रिंट करना है तो हम लोगों को यूज करना पड़ेगा क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन फंक्शन। तो इस चीज का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग किसी भी चीज को अपने आउटपुट स्क्रीन पे दिखा पाएंगे विद द हेल्प ऑफ डबल कोटेशन। डबल कोटेशन यहाँ पे भी जरूरी है। यहाँ पे भी डबल कोटेशन का मतलब वही है कि इसके अंदर हम लोग लिखते क्या है, हमेशा तो स्ट्रिंग को लिखते हैं। इसके साथ में हम लोग वेरिएबल का वैल्यू भी प्रिंट कर पाएंगे, जैसे हम लोग अपने सी के अंदर में फॉर्मेट स्पेसिफायर बोले तो %d%f लगा करके करते थे। यहाँ पे वो तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, हम लोग अभी देखते हैं। अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग अपने वेरिएबल्स के पास। तो वेरिएबल्स का जो मतलब हम लोग सी में पढ़े हैं, जो हम लोग अपने क्यू बेसिक में पढ़े हैं, वही वेरिएबल का मतलब आपका यहाँ पे भी होता है। जैसे वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल अपने हमेशा स्ट्रिंग सॉरी अपना हमेशा डेटा टाइप्स के साथ में रहता है। वो डेटा टाइप्स को बताता है कि किस टाइप का डेटा उस वेरिएबल के अंदर में स्टोर्ड होगा। जैसे कि यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम है, सॉरी एक डेटा टाइप का नाम है क्या, स्ट्रिंग। अब ये डेटा टाइप हमारे सी लैंग्वेज के अंदर में नहीं था। अगर हम लोगों को स्ट्रिंग को स्टोर करना है, दैट मीन्स कि अगर हम लोगों को कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करना है, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे कि हम लोग अपने सी के क्लास में देखे होंगे कि कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए क्या, कैरेक्टर नेम स्क्वायर ब्रैकेट और साइज करके लिखना पड़ता है। या फिर अगर साइज नहीं भी देते हैं तो इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर में हम लोगों को नाम लिखो लिखना पड़ता है। तो इस चीज से बाहर आने के लिए क्या किया गया कि एक डेटा टाइप ही बना दिया गया जिसका नाम क्या है, स्ट्रिंग। अब ये जावा के अंदर में एज अ डेटा टाइप ट्रीट नहीं, एज अ क्लास भी ट्रीट होता है और उसका इस्तेमाल हम लोग डेटा टाइप की तरह भी करते हैं। अब ये क्या होता है, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है स्ट्रिंग, अभी समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा इसको सिर्फ अभी ऐसा ही समझिए कि स्ट्रिंग हम लोगों के लिए क्या है, तो डेटा टाइप है दैट इज यूज टू स्टोर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इन द बाउंड्री ऑफ डबल कोटेशन। तो स्ट्रिंग क्या है कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, बहुत सारा कैरेक्टर के समूह को स्टोर करता है और इसको हमेशा किसके बाउंड्री में रखा जाता है, तो डबल कोटेशन के।
अब उसी तरीके से इंट भी है। इंट मतलब क्या? तो इंटीजर। डबल का मतलब क्या? तो डेसिमल पॉइंट नंबर। कैरेक्टर का मतलब सिंगल कैरेक्टर। और बुलियन का मतलब ट्रू या फॉल्स। इसके अंदर सिर्फ दो वैल्यू होगा, या तो ट्रू या फॉल्स। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को परसेंट डी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, ना परसेंट एफ का इस्तेमाल करना है। आप सीधा सीधा वेरिएबल का नाम लिख दीजिएगा तो इसको समझ में आ जाता है कि क्या है, कैसे काम कर रहा है, किस वेरिएबल के बारे में आप कहना चाह रहे हैं। हम लोग इसको रन करते हैं। रन होकर के ये हम लोग को बता देगा कि अगर किसी तरह का एरर रहता तो यहाँ पे हम लोग को एरर देखने को मिलता, पर यहाँ पे देखो आ गया, वेलकम टू जावा अनीस, ये हम लोग का सबसे पहला मैसेज यहाँ से। फिर उसके बाद हम लोग एक नेम नाम का वेरिएबल लिए थे जिसके अंदर स्टोर क्या किए हुए है, किरण। एक वेरिएबल क्या है, नेम के नाम का, और स्टोर क्या है, किरण। तो हम लोग जब प्रिंट कर रहे हैं किसको, नेम को, यहाँ पे देखो वेरिएबल का नाम लिखा है किरण, नेम लिखा है, तो यहाँ पे नेम दर्शा रहा है ना। तो ये नेम के अंदर क्या था, किरण, तो लिखा गया क्या, नेम कॉलन, और प्लस नेम के साथ में देखो नेम कॉलन, और नेम के अंदर जो वैल्यू था वो। यहाँ पे अभी हम लोग यूजर से इनपुट लेना नहीं सीख रहे हैं, यहाँ पे सीधा सीधा वेरिएबल का वैल्यू डिफाइन करके उसके बाद उसको प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर में यूजर से इनपुट लेने के लिए थोड़ा सा हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा क्लासेस के बारे में समझेंगे, थोड़ा सा उसके आउटपुट को कैसे निकाला जाता है, कैसे क्यों आउट लिखा जा रहा है, ये सब के बारे में जब जान लेंगे, डॉट क्यों लगाना है, तब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे यूजर से इनपुट लिया जाए जावा प्रोग्रामिंग के अंदर में। जावा प्रोग्रामिंग में जैसे हम लोग सी में सीधा सीधा स्कैनफ लिख करके कर लेते थे, उस तरीके से जावा में नहीं होता है। जावा में यूजर से इनपुट लेने के लिए कुछ थोड़ा सा टफ कोडिंग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें कुछ अलग क्लासेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग कुछ इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। उस चीज को हम लोग अपने आगे के क्लास में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम लोग एक और वेरिएबल लिए थे एज के नाम का। देख रहे हो एज, जिसके अंदर स्टोर क्या था 20। तो हम लोग एक नाम लिखे यहाँ पे, स्ट्रिंग लिखे एज कॉलन, तो ये एज कॉलन यहाँ प्रिंट हो गया, और एज को एज नाम का वेरिएबल लिखे यहाँ पे, तो एज नाम का वेरिएबल प्लस के बाद जब लिखा गया तो इस स्ट्रिंग के साथ में इस एज के अंदर जो वैल्यू था क्या था 20, वो यहाँ पे दिखने लग गया। उसी तरीके से परसेंटेज के साथ भी हो रहा है, ग्रेड के साथ भी हो रहा है, और पास्ट के साथ भी हो रहा है। देखो पास्ट नाम का एक बुलियन वैल्यू था जिसके अंदर स्टोर्ड ही क्या है, ट्रू। अब इसको आप लोग स्ट्रिंग नहीं समझिएगा कि अगर यहाँ पे कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स लिखा हो तो ये स्ट्रिंग नहीं है, ये क्या है, तो आपका क्या है ये, बोलो कोई। हेलो। रणधीर नहीं आया क्या? सिर्फ अनीस है, संदीप है, राजा है, कृष्णा है, किरण है। चलो ठीक है। तो ये ट्रू स्ट्रिंग नहीं है, ये इस तरीके का कैरेक्टर का समूह अगर रहता तो इसमें डबल कोटेशन लगा हुआ रहता, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। ये एक बुलियन टाइप का वैल्यू है जिसमें सिर्फ जीरो या वन होता है, तो जीरो बोले तो फॉल्स और वन बोले तो ट्रू। वन बोल दिया तो ट्रू और जीरो बोल दिया तो फॉल्स। बोलो अनीस, यहां तक में कोई दिक्कत है अभी? पूछो किसी भी चीज के बारे में। अभी जैसे हम लोग डेटा टाइप के बारे में जान सकते हैं, इसमें वेरिएबल के बारे में जान सकते थे, इसमें हम लोग प्रिंट एफ कैसे लिखा जाता है जावा के अंदर में, कैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा जाए वो देख सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे तुम लोग अगर नोट्स देखोगे तो इसमें हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किए हुए हैं, हर एक लाइन के बारे में लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे मॉडिफायर लिखा हुआ है, पब्लिक एक क्या है, मॉडिफायर है, क्लास इज एक्सेसिबल टू ऑल। क्लास क्या है, तो एक कीवर्ड है जिसका इस्तेमाल किया जाता है क्लास को डिफाइन करने के लिए। एक सिंपल प्रोग्राम नाम है, सिंपल प्रोग्राम की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते थे, तो एक नाम है जो कि हमेशा फाइल नेम से मैच होना चाहिए। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट क्या है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को क्या बोलते हैं कि ये जैसे इंट मेन था, वो भी क्या था, एग्जीक्यूशन, वहां से स्टार्ट होता था हमारे सी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे जावा में क्या है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जहाँ पे लिखा हुआ होगा वहां से आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, वहां से आपका प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम भी बोलते हैं। इसके अंदर भी पब्लिक है, तो इसमें लिखे मेन मेथड मस्ट बी एक्सेसिबल टू जावा फ्रॉम एनीवेयर। तो जेवीएम का मतलब क्या होता है, एक बार हम यहाँ पे लिख दे। जेवीएम का मतलब, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन, जेवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन मशीन। ये जावा वर्चुअल मशीन से सीधा एक्सट्रैक्ट कर सके उसको, इसीलिए हम लोग पब्लिक लगाते हैं इसको। स्टैटिक का मतलब कि इसका कोई ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं है इस मेथड को कॉल करने के लिए। क्या होता है ऑब्जेक्ट, क्यों इसको जरूरत पड़ रहा है ऑब्जेक्ट को, क्यों नहीं पड़ रहा है जो जरूरत इसमें। फिर उसके बाद आता है वॉइड। वॉइड का मतलब होता है कि हमको इससे कोई चीज रिटर्न में नहीं चाहिए होता है, हम लोग इस जगह से हम लोग कोई चीज रिटर्न नहीं करवा रहे होते हैं, तो हम लोग इसको करते हैं वॉइड। फिर
मेन क्या है, तो मेथड का नाम है जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। मेन को आप चेंज नहीं कर सकते, पर कर भी पाएंगे तो हम लोग उसके लिए आगे टॉपिक पढ़ेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है या मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। फिर यहाँ पे देखो कि स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट क्या है, तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करने के काम में आता है एज अ एरे ऑफ स्ट्रिंग। जब भी प्रिंट करना हो टेक्स्ट को, तो आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लगेगा। वेरिएबल किसको बोलेंगे, तो डेटा टाइप के साथ में जो नेम होता है वो वेरिएबल है। इक्वल टू 20 अगर लिखा हुआ है तो वो क्या है, आपका वेरिएबल का वैल्यू है। डेटा टाइप्स क्या है, तो स्ट्रिंग है, इंट है, डबल है, फ्लोट है, बुलियन है, ये सब क्या है, डेटा टाइप है। कॉनकैटिनेशन क्या होता है, कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है दो स्ट्रिंग को, एक ये स्ट्रिंग के साथ में किसी भी चीज को जोड़ देना, उसी को क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन। ए के साथ में अगर वन को जोड़ दिया जाए तो ए वन हो जाएगा ना। अगर हम लोग ऐसा लिखे, अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं ए प्लस 31, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, A31, A31। तो ये क्या हुआ, स्ट्रिंग के साथ में आप इंटीजर को जोड़े तो क्या कोई दिक्कत तो नहीं हुआ इससे भी, तो जोड़ सकते हैं। और इसी जोड़ने वाले चीजों को क्या बोल देंगे हम लोग, स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन। स्ट्रिंग को जोड़ दिया गया। कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स के बारे में पता चल गया कि अगर कमेंट करना है आपको जावा प्रोग्रामिंग के अंदर में भी, तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक, अगर मान के चलो हमको यहाँ से इस कमेंट को हटा रहे हैं, इस कमेंट को भी हटा दिए और इसको भी हटा दिए। अब ये तीनों लाइन को हमको एक बार में अगर कमेंट करना है, तीनों लाइन को एक बार में कमेंट करना है, तो वही तरीका लगाएंगे जो सी में लगाते थे। यहाँ से ओपन किए इस कमेंट को यहाँ पे, और लास्ट में यहाँ पे आकर के बंद कर दिया। तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया इतना दूर। और अगर सिर्फ लाइन बाय लाइन किया हुआ है तो इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स। कोई दिक्कत है? अब इसमें हम कुछ जावा का सिंटेक्स लिखे हुए थे, उसके बारे में देख लो एक बार, सिर्फ तुम्हारे लिए ये भी। हर जावा क्लास के पास में, हर जावा प्रोग्राम के पास में एक क्लास और एक मेन मेथड कंपलसरी है कि होना ही चाहिए। जावा जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज उस लैंग्वेज को बोलते हैं जिसमें अपर केस और लोअर केस का मतलब ही अलग हो जाता है। अगर कुछ कैपिटल ए में लिखा हुआ है, कुछ स्मॉल ए में लिखा हुआ है, तो दोनों का मतलब अलग अलग होगा। इसमें हम लोग लाइन को खत्म करने के लिए, स्टेटमेंट को एंड करने के लिए, स्टेटमेंट को समाप्त करने के लिए सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लोग ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए, किसी भी तरह का फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए हम लोग इसमें कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे। उसके जस्ट नीचे देखोगे तो एक सिंपल सा बेसिक जावा प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें हम लोग हेलो रणधीर प्रिंट किए हुए थे। तो ये एक सिंपल सा बेसिक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम लोग इस्तेमाल क्या क्या किया है, तो एक पब्लिक, एक क्लास कीवर्ड, एक क्लास का नाम, फिर उसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ ये कर्ली ब्रेसेस ओपन किया है और इसका कर्ली ब्रेसेस सबसे नीचे क्लोज है। फिर मेन मेथड ओपन की और मेन मेथड का यहाँ पे क्लोज है। तो इस तरीके का चीज आपको करना पड़ेगा अपने जावा के कोडिंग में। जहां पे भी फंक्शन डिफाइन करना है, ब्लॉक डिफाइन करना है, जैसे ये एक ब्लॉक है इतना बड़ा। अब फिर इसको देखोगे तो ये इतना बड़ा ब्लॉक है, तो इसके अंदर पूरा क्लास के अंदर ही कौन है, मेन मेथड है, मेन मेथड के अंदर कौन है, स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट को एंड करने के लिए क्या लगाए हम लोग, देखो यहाँ लिखे भी है, स्टेटमेंट को एंड करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, सेमीकोलन। अब मेन मेथड क्या है, तो मेन मेथड हम लोग का एंट्री पॉइंट है जावा प्रोग्रामिंग के अंदर में। अब मेन मेथड में, मेन मेथड तो पढ़ लिए, उसके बाद क्या आया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब इसके बारे में समझते हैं पहले। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का काम हम बेसिकली बताए अभी आप लोग को कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का काम क्या था, कि आउटपुट कहाँ पे दर्शाता है, ये कंसोल स्क्रीन पे। हम लोग जो भी यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर जो भी लिखे है, वो यहाँ पे कंसोल स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन पे हम लोग को दिखा रहा है। अब इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो एक सिस्टम है, एक आउट है और एक प्रिंट है ना। तो ये सिस्टम का मतलब क्या है। अब देखना कि जावा के अंदर में ध्यान इस बात का रखना कि जो भी चीज का फर्स्ट कैरेक्टर अगर कैपिटल लिखा हुआ है, फर्स्ट कैरेक्टर अगर कैपिटल लिखा हुआ है, तो वो प्री डिफाइंड क्लास है, मतलब है कि वो पहले से जावा के अंदर में एक क्लास बना हुआ है। अब ये क्लास क्या होता है, क्लास क्या होगा कि अगर, एक एग्जांपल दे रहे हैं हम कि जैसे हम लोगों का अभी जावा का क्लास चल रहा है, तो इसको मैनेज करने के लिए, इसको चलाने के लिए हम लोग सबका जरूरत है। चाहे वो हम हो या आप हो, इंटरनेट कनेक्शन हो, ये जूम मीटिंग ऐप हो, या फिर मेरा लैपटॉप हो, आपका लैपटॉप हो, मोबाइल हो, सब कुछ हम लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई भी एक चीज इंटरप्ट होता है, एक चीज चले जाता है, तो हम लोग का ये क्लास फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस क्लास को आगे बढ़ाने के लिए हम सब में से हर किसी का अपना अपना रोल है और हर किसी को अपना अपना रोल निभाना पड़ेगा। अगर हम नहीं रहते तो क्लास नहीं चलता। इंटरनेट कनेक्शन अगर खत्म हो जाए तो क्लास नहीं चलेगा, लैपटॉप बंद हो जाए तो क्लास नहीं चलेगा, आप लोग नहीं आते तो क्लास नहीं चलता। तो ये सब जो मिल करके है, ये हम लोग सब कोई क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और ये सब कोई ऑब्जेक्ट मिल करके क्या कर रहा है, इस क्लास को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहा है।
क्लास को आगे बढ़ाने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। उसी तरीके से सिस्टम भी एक पहले से बना हुआ क्लास है जिसके अंदर बहुत सारा फंक्शन है, बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स है इसका। बिल्ट इन क्लास इन जावा दैट प्रोवाइड एक्सेस टू, क्या करता है ये, एक्सेस टू सिस्टम रिलेटेड रिसोर्सेज। अब ये सिस्टम रिलेटेड रिसोर्स को एक्सेस करने में हम लोग का क्या करता है, मदद करता है। कौन, सिस्टम नाम का एक क्लास। और ये आता कहां से है, तो हम लोग का ये एक पैकेज है जावा लैंग पैकेज, ये हमेशा वहां से आता है। अब जो भी चीज जावा लैंग पैकेज के अंदर होगा, ध्यान इस बात का रखना कि हम लोग को उसको इंपोर्ट करने का जरूरत, हम लोग को उसको इंक्लूड शामिल करने का जरूरत नहीं पड़ता है, जो भी जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर है। अब आते हैं आउट के पास में। आउट क्या है, एक स्टैटिक फील्ड है किसका, सिस्टम क्लास। ध्यान देना, आउट एक क्या है, स्टैटिक फील्ड है सिस्टम क्लास का, और ये रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम, जिसको कंसोल आउटपुट भी बोलते हैं। आउट का मतलब क्या, तो स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम को ये रिप्रेजेंट करने वाला स्टैटिक फील्ड है। और ये ऑब्जेक्ट है किसका, तो प्रिंट स्ट्रीम एक क्लास है, उसी का ये क्या है, आउट ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट स्ट्रीम क्लास के पास में एक फंक्शन बना हुआ है, एक मेथड बना हुआ है बहुत पहले से, जिसका नाम क्या है, प्रिंट एलन है। प्रिंट एलन इज अ प्री डिफाइंड मेथड ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास एंड द आउट इज अ स्टैटिक फील्ड एंड इट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिंट स्ट्रीम क्लास। तो ये आउट की मदद से हम लोग क्या किए, ये ऑब्जेक्ट था किसका, प्रिंट स्ट्रीम का। अब हम लोग क्या किए, इस आउट की मदद से हम लोग प्रिंट एलन को कॉल किए विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। देखते हो यहाँ पे जब भी लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो आउट की मदद से किसको कॉल कर रहे हैं, प्रिंट एलन को। सिस्टम से आया आउट, आउट से कौन आ रहा है, प्रिंट एलन। अब प्रिंट एलन का काम तो समझ में आ ही गया। अब अगर हम लोग देखो एलन को अगर हटा देते हैं यहाँ से, तो एलन का मतलब होता है न्यू लाइन। ध्यान देना, एलन का मतलब क्या हो जाएगा, न्यू लाइन। अगर हम लोग एलन नहीं लगाते हैं तो वो नया लाइन अपने आप जो देता है वो लाइन नहीं देगा, और जिसकी वजह से हुआ क्या, यहाँ पे ये ऊपर चले गया। अगर हर जगह से एलन हटा दोगे ना, सिर्फ अगर एलन हटा दोगे तो सबका आउटपुट क्या हो जाएगा, एक लाइन में आने लग जाएगा। देखो सबका आउटपुट क्या हो गया, एक लाइन में आ गया। तो इस चीज से बचने के लिए हर बार जितना बार प्रिंट लिखे आप और चाहते हैं कि नया लाइन लगे, तो हर किसी के साथ में आपको एलन लगाना पड़ेगा। हर किसी के साथ में एलन आपको लगाना ही पड़ेगा। तो आप लोग का ये तब क्या हो जाएगा, जितना भी आप इसमें कोड लिखेंगे वो सब नए नए लाइन में अपने आप प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं अब। तो यहां तक में कोई दिक्कत है किसी को, कि क्या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्यों लिखते हैं, क्या है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सिंपल भाषा में कहे तो ये आपका प्रिंट एफ फंक्शन जैसे सी में था, उसी के जैसा इसमें भी है, और ये उसी काम में आता भी है। ओके, आप देखिए यहाँ पे न्यू लाइन का हम इस्तेमाल करके भी दिखाया है, कुछ वेरिएबल को डायरेक्टली प्रिंट करके दिखाया है। प्रिंट और प्रिंट एलन के बीच में डिफरेंस भी बताया है इसमें। जो हम बोले उसी चीज को यहाँ पे लिखे हुए भी है, और उसी का हम लोग यहाँ पे कोड भी रन किए हुए हैं। अब अगर वेरिएबल को डायरेक्टली प्रिंट करना है तो हम लोग यहाँ पे देखें कि वेरिएबल में नाम लेकर के डायरेक्टली प्रिंट करके कैसे देखा जाता है। कोई भी वेरिएबल बनाएंगे तो उसके साथ में डेटा टाइप असाइन जरूर से करना है। पहले डेटा टाइप का नाम लिखा जाता है, फिर वेरिएबल का नाम लिखा जाता है, इक्वल टू का साइन लगा करके उस वेरिएबल के अंदर उसी टाइप का वैल्यू को रखा जाएगा जो ये डेटा टाइप कह रहा है। ये डेटा टाइप अगर बोल रहा है कि मेरे पास सिर्फ कैरेक्टर को रखना है, तो उसके अंदर सिर्फ कैरेक्टर को ही रखेंगे। कोई बोल रहा है कि मेरे अंदर डेसिमल पॉइंट नंबर को रखना है, तो उसमें डेसिमल पॉइंट नंबर को ही रखेंगे। ठीक है, कमेंट्स के बारे में बता दिया अभी हम। कमेंट्स क्या होता है, तो डबल लाइन सॉरी सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स, इसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे किया जाएगा और सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे किया जाएगा। तो ये हम नोट्स आप लोग के साथ में शेयर कर लेंगे, आप सब लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़िएगा, और फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये सबको एक बार रिवाइज करते हुए अपने आगे के क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।